नमस्कार दोस्तों, दिस इज सपन चौधरी फ्रॉम कोलकाता। मैं अपना यूट्यूब चैनल, डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल लेके आप लोग का सामने हूँ। मेरा काम है केबल टीवी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसका फैक्ट्स निकालना, उसका डिटेल निकालना और केबल ऑपरेटर का सामने इस चैनल का द्वारा सामने लाना। बिकॉज मैं फील करता हूँ हर केबल ऑपरेटर का अगर बिजनेस में रहना है, बिजनेस करना है, तो बिजनेस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन सही तरह पहुंचने चाहिए, इन्फॉर्मेशन अपडेट होना चाहिए ताकि फ्यूचर रेडी हो पाए और बिजनेस को आगे और ज़्यादा दिन कर सके। शुरुआत में बोले आज का जो इशू है वो है NTO 2.0। रिसेंटली NTO 2.0 लेके एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक इन्फॉर्मेशन घूम रहा है और उस जो इन्फॉर्मेशन है उसका जो भी मेरे को पता चला या केबल ऑपरेटर जो लोग मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं उसमें समझ में आ रहा है, ऑपरेटर लोग का क्वेरी हो रहा NTO 2 क्या स्क्रैप हो गया। सोचिए, ध्यान दीजिए, ऑपरेटर का इंफॉर्मेशन जो चाहिए, ऑपरेटर का जो इंक्वायरी है NTO 2.0 स्क्रैप हो गया। कुछ ऑपरेटर बोल रहा है NTO 1 जो अभी चल रहा है सिस्टम में वो भी स्क्रैप हो गया। इसी का बारे में बात करने के लिए आप लोग का सामने आया हूँ। पहले बता दूं आपको, NTO 2.1 2018 में हुआ था, वो आज भी चलता है। NTO 2.0 का जो अनाउंसमेंट ट्राई का था वो था जनवरी 1 2020 का 1 जनवरी NTO 2 फॉर्मूला ट्राई ने अनाउंस किया था। उसमें क्या इशू था? उसमें जो इशू था, नंबर 1, जो भी पे चैनल बोके में रहेगा, अगर बोके का बाहर उसको ब्रॉडकास्टर लाएगा, उसका रेट आज का दिन 19 रुपया है। NTO 2.0 जिस दिन लागू होगा उसका रेट 12 रुपया करने पड़ेगा। दिस वॉज द मेन इशू इन द NTO 2.0। बाकी और सारा 2-3 तो इशूज था, बट दिस वॉज द मेन इशू बिकॉज ट्राई का जो इच्छा था, ट्राई का जो अटेम्प्ट था टू रिड्यूस द केबल सब्सक्रिप्शन कॉस्ट ऑफ केबल कंज्यूमर, उसको लेकर के जो आज का दिन में अला कट्टा प्राइस का मैक्सिमम सीलिंग है 19 रुपया, ट्राई ने उसको बोला था वो अपर लिमिट रहेगा सिर्फ 12 रुपया। बस यहीं पे सारा झमेला चालू हुआ और इस झमेला में ओनली 2 पार्टी इज इन्वॉल्व ऑफ दिस डिस्प्यूट। नंबर 1 ट्राई जो ये NTO 2 लागू करने वाला था, जो NTO 2 का पॉलिसी बनाया था, एंड नंबर 2 था ब्रॉडकास्टर ओनली। बिकॉज ट्राई का ये नया कानून में जो भी फिनेंशियल बिजनेस हीट हो सकता था वो ब्रॉडकास्टर का होने वाला था। इसीलिए जब 1 जनवरी 2020 में इसको अनाउंस किया गया, हर पे चैनल ब्रॉडकास्टर लोग सब एक साथ जोड़ करके पहले मद्रास हाई कोर्ट में अपील किया, उसके बाद केस लेकर के वो लोग मुंबई हाई कोर्ट में चला गया था और एक केस बहुत दिन चला। केस का क्या इशू था? ट्राई का बात था उसको 12 रुपया करने पड़ेगा, ब्रॉडकास्टर बोलने का था वो 12 रुपया नहीं करेगा। इट इज़ इलीगल एज पर देयर टर्म, ब्रॉडकास्टर टर्म, क्योंकि ब्रॉडकास्टर MSO का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लेकर चैलेंज किया। उन लोग को बोलने का था द कंटेंट इज माइन, आई एम मैन्युफैक्चरिंग द कंटेंट, आई एम डिलीवरिंग दिस सर्विस टू द कंज्यूमर, सो आई विल डिसाइड द प्राइस ऑफ द माई कंटेंट। हु इज द एजेंसी और एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, दे विल डिसाइड माई प्राइस ऑफ माई कंटेंट। दैट वॉज द मेन प्रॉब्लम। यही लड़ाई चालू हुआ जब भी NTO 2 2020 में अनाउंस किया था। सब ब्रॉडकास्टर चला गया मद्रास, उसके बाद मुंबई हाई कोर्ट में केस करीब 1.5 साल चला। उसके बाद 30 जून 2021 लास्ट ईयर मुंबई हाई कोर्ट का ऑर्डर निकला उस केस का, और वो केस का जो ऑर्डर निकला वो गया ट्राई का फेवर में। मतलब ट्राई जो बोला था 12 रुपया सीलिंग प्राइस करने पड़ेगा, तो 12 रुपया रखने पड़ेगा, ये कोर्ट का ऑर्डर हुआ। ये इस ऑर्डर का मिलते ही
सब ब्रॉडकास्टर चला गया सुप्रीम कोर्ट। क्यों? उन लोग को बोलने का था, ट्राई बोला था अगर तुमको बोके रखने पड़ेगा चैनल, वही चैनल अगर बोके का बाहर निकले उसका 12 रुपये करने पड़ेगा। ब्रॉडकास्टर क्या किया, जब अनाउंसमेंट करने का था इसका बीच में सब ब्रॉडकास्टर का प्राइसिंग अनाउंस करने का एक डेट फिक्स किया था ट्राई। उस समय हर ब्रॉडकास्टर क्या किया, अपना जो ड्राइविंग चैनल है, मेन चैनल्स हर बोके से निकाल दिया था। बोके में कोई भी इंपॉर्टेंट ड्राइविंग चैनल नहीं था। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई चैनल बोके में नहीं रहेगा तो उसका रेट ब्रॉडकास्टर खुद फिक्स कर सकता है एज पर लॉ। ट्राई उसमें कुछ बोल नहीं सकता। ब्रॉडकास्टर ने वही किया था। तो उसमें क्या हुआ था, अगर N2O2 चालू होगा तो केबल सब्सक्राइबर का जो कंज्यूमर प्राइस है वो तो घटने का सवाल नहीं आता, वो बहुत बढ़ जाता। इसी को लेकर के ये कोर्ट केस चला और ब्रॉडकास्टर ने इंटेलिजेंटली अपना प्लान प्रोग्राम बनाया और एज पर लॉ वो लोग चैनल बोके में रखा ही नहीं, और एज पर लॉ बोके का बाहर रखने के कारण उसका रेट वो खुद 25, 30, 35 रुपया रखा था, जिसको लेकर डिस्प्यूट चालू हुआ। कोर्ट केस हो चुका और कोर्ट का ऑर्डर आ चुका बॉम्बे हाई कोर्ट, और वो चला गया सुप्रीम कोर्ट। तो सिचुएशन ऐसा जगह चला गया था, ये रिजॉल्व होने का नहीं था, क्योंकि ट्राई ने जो अनाउंस किया फॉर द सेक ऑफ द कंज्यूमर, वो एक पॉलिसी बनाया और अनाउंस कर चुका है। ब्रॉडकास्ट एज ए बिजनेसमैन वो लॉ फॉलो करके ऐसा काम किया जिसमें रेट बढ़ रहा था। तो ये तो कोई हिसाब से कोई मतलब इसका कोई इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आ रहा था। इसीलिए जब ये सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में 2 हियरिंग होने के बाद इसका फैसला आने वाला था। और एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैंने इसका बारे में बहुत प्रोग्राम बनाए इसी यूट्यूब चैनल में, अगर हिस्ट्री में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। लास्ट 1 ईयर में NTO2 लेके मैंने बार बार बोला था NTO2 will not going to implement unless and until broadcaster is coming to an understanding, क्योंकि वो लॉफुली काम किया और उसको जोड़ करके 12 रुपया ट्राई कर नहीं सकता। इसलिए ना वो 12 रुपया कर सकता है और ना ये 30 रुपया कर सकता है। इस सिचुएशन में ये लागू होने वाला नहीं था, हुआ भी नहीं आज तक। अब जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकलने वाला था, ये सिचुएशन था, ऑर्डर किसी का पास भी जा सकता है। वो ट्राई का फेवर में भी जा सकता था, ब्रॉडकास्टर भी फेवर जा सकता था, लेकिन किसी को पता नहीं था क्या होगा। अगर ये ब्रॉडकास्टर का फेवर में चला जाएगा तब तो पूरा चीज पानी पानी हो जाएगा। ट्राई ने इसका बीच में ब्रॉडकास्टर के साथ बहुत मीटिंग किया, क्योंकि आप लोग को सबको मालूम है NTO 1.0 लागू किया था मिस्टर R.A. शर्मा, प्रीवियस चेयरमैन। NTO 2.0 ये जो प्रपोजल वो भी प्रीवियस चेयरमैन R.A. शर्मा ने लाया था। उनका रिटायरमेंट के बाद ये जो मिस्टर बाघेला साहब आया है, द चेयरमैन ऑफ करेंट ट्राई चेयरमैन, उन्होंने कोई व्हिप जारी नहीं किया। उन्होंने एक एमाइकेबली कंडीशन क्रिएट करने चाहा ताकि बोथ एवरीबॉडी शुड बी इन विन विन सिचुएशन, सबसे बात करके करने का कोशिश किया। इसीलिए बाहर बात करके ट्राई एंड ब्रॉडकास्टर दोनों ने सुप्रीम कोर्ट को एक पिटीशन दाखिल किया कि वो लोग जॉइंटली केस विड्रॉ कर रहे हैं और बाहर में बैठ के जो सेटल करें। इसका बीच में एक इशू है। NTO 1 लेके भी ब्रॉडकास्टर का बहुत इशू था, वो लोग ट्राई को बहुत अपील किया था, लेकिन ट्राई ने बताया था ये हम लोग बाद में देखेंगे, पहले NTO 1 चालू कर दो। NTO 1 चालू हो गया, ब्रॉडकास्टर का उन लोग के हिसाब से उसका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, ना कोई सुना। उसी एक्सपीरियंस के ऊपर इस बार NTO 2.0 का समय, लेकिन ब्रॉडकास्टर को माना नहीं। ब्रॉडकास्टर जब सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन जमा किया टू विड्रॉ द केस एज पर अंडरस्टैंडिंग विद ट्राई, वो लोग एक काम दिया था, इन केस द सेटलमेंट डज नॉट हैपन आउटसाइड द कोर्ट, then they will be entitled to reopen the case that has been submitted in trial। मतलब अगर कोर्ट का बाहर वो सेटलमेंट नहीं होता है तो नया केस नहीं होगा, जो केस वो किया था वो केस वो आगे फॉरवर्ड कर सकता है। ये अपील किया था ट्राई में और ट्राई वो ऑर्डर पास किया था। उसी हिसाब से ये सुप्रीम कोर्ट केस विड्रॉ हुआ
और बाहर में अंडरस्टैंडिंग चल रहा। वो अंडरस्टैंडिंग भी आज करीब 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना हो चुका, कुछ रिजल्ट निकलना है और निकलने वाला है भी नहीं, क्योंकि हर स्टेक होल्डर मतलब 2 पार्टी, ट्राई एंड ब्रॉडकास्ट, दोनों का इंटरेस्ट क्लैश कर रहा था। तो ये, लेकिन हम लोग जो आदमी, जो ऑपरेटर, जो पर्सन इस इंडस्ट्री के साथ बहुत जुड़ा हुआ है, इसका इन्फॉर्मेशन रखता है, इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, सबको पता चल रहा था इसको एक तो सेटलमेंट में आने पड़ेगा, कोई एक तो रास्ता निकालेगा। एग्जिस्टिंग सिचुएशन में, एग्जिस्टिंग टर्म में NTO 2 होगा नहीं। आप लोग को सबको मालूम है, लास्ट 8 सितंबर 2022 एक OHD ओपन हाउस डिस्कशन वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ ऑन NTO 2.0। वो भी मैं इसी प्रोग्राम यूट्यूब चैनल में सबको बताया था और रिक्वेस्ट किया था सब कोई आप उस NTO 2 OHD में पार्टिसिपेट कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए, देखिए कौन क्या बोल रहा है, ताकि हम लोग भी अपना इश्यूज है उसको आगे ले जा सकता है। आप लोग को बोल दूं, उस OHD में टोटल पार्टिसिपेंट्स जो अटेंड किया था उसका नंबर था 170। दैट इंक्लूड्स ब्रॉडकास्टर, MSO, केबल ऑपरेटर ऑर्गेनाइजेशन। अब सोचिए, इट्स ए सो बिग इंडस्ट्री, बट जब ऐसा कोई काम होता है तो वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है 170। हम छोड़ देते हैं ब्रॉडकास्टर, MSO, हाउ मेनी ऑपरेटर्स आर देयर इन ऑल ओवर इंडिया? More than 7-8 lakhs, maybe 10 lakhs, more than that. I don't know actual figure because there is no actual figure mentioned in any government site or document. लेकिन number is huge. लेकिन participants 170 जो भी है, उस OHD में जो लोग था, जो डिस्कशन हुआ, उसमें तो क्लियर कट व्यूज निकल आया था। Nobody is going to accept the existing NTO 2.0 formula. कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। ब्रॉडकास्टर इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, MSO ऑलरेडी ऑब्जेक्ट करता था, केबल ऑपरेटर तो हर टाइम इसको लेकर ऑब्जेक्ट किया, धरना दिया, रिप्रेजेंटेशन दिया, सब कुछ किया, ऑब्जेक्ट तो किया। अब वो कंसल्टेशन पेपर बोलिए लेकर के जो OHD होता है वो खत्म हो गया। अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसका हिसाब से जो सिचुएशन बिल्डअप हो रहा उसमें क्लियर कट हिंट है, इस NTO 2 इस फॉर्मेट में चालू नहीं होगा, वो बदलेगा। बदलने के लिए एक तो प्रोसेस होता है, एक तो सिचुएशन होता है, वो क्रिएट होना जरूरी है। ये कौन करेगा? MIB एंड ट्राई। यहीं पे मेरा बोलने का मतलब है, ये आने वाला है। अगर NTO 2 अगर रिवाइज होगा, नया कंसल्टेशन पेपर आएगा, नया कंसल्टेशन पेपर आएगा तो हर स्टेक होल्डर को और रिस्पॉन्ड मांगेगा, कमेंट मांगेगा, उसके बाद फिर OHD होगा, उसके बाद फिर पॉलिसी फ्रेम होगा। इसका पहले कुछ नहीं होगा। मेरा बोलने का मतलब है, अगर ये सिचुएशन है, लेकिन आज का दिन में जो बात हो रहा है वो स्क्रैप हो गया। इट्स नॉट दैट, बिकॉज अगर जो भी करने होगा वो अनाउंसमेंट, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा फ्रॉम ट्राई आज तक अभी भी कोई अनाउंसमेंट में गया नहीं। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, कमेंट सुन रहा है, फीलिंग्स जानने का चेष्टा कर रहा है, और उसके बाद हो सके सभी का इंटरेस्ट देख करके नया कंसल्टेशन वो अपलोड करेगा। तो ये है करेंट सिनेरियो। केबल ऑपरेटर के इसमें कोई बात ही नहीं है, केबल ऑपरेटर कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, क्योंकि केबल ऑपरेटर कभी कंसल्टेशन पेपर बाय डॉक्यूमेंट पार्टिसिपेट नहीं किया। इसीलिए मैं सब ऑपरेटर ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट करूंगा, फिर दोबारा एक मौका आ रहा है। वो क्या? NTO 2 का रिवाइज कंसल्टेशन पेपर ये आएगा, और केबल ऑपरेटर ऑर्गेनाइजेशन लेके अगर काम करने पड़ेगा तो हर ऑर्गेनाइजेशन को ऑफिशियली इस कंसल्टेशन पेपर, आने वाला कंसल्टेशन पेपर में बाय राइटिंग, बाय डॉक्यूमेंट अपना कमेंट सबमिट करेगा। देन ओनली एनी केबल ऑपरेटर ऑर्गेनाइजेशन कैन पार्टिसिपेट इन दिस टाइप ऑफ नेगोशिएशन और पॉलिसी मेकिंग फीचर। नहीं तो बाहर से चिल्ला के कुछ भी नहीं होगा।
सब कोई बोल सकता है मैंने ये किया, मैंने वो बोला, लेकिन अनलेस एंड अनटिल यू फॉलो दी फॉर्मेलिटीज ये काम नहीं होगा। तो इसी को लेकर के मैं हर एसोसिएशन को बोलूँगा, टाइम मिल आने वाला है, चांसेस मिल गया है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा है। अभी से फिर ब्रेनस्टॉर्म करने पड़ेगा, फिर स्टडी करने पड़ेगा, फिर इंफॉर्मेशन गैदर करने पड़ेगा। NTO 2 लेके अपना केबल ऑपरेटर का तरफ से कौन कौन इशू उठाना है, कौन सा इंटरेस्ट केबल ऑपरेटर सेफगार्ड करना है, उसी हिसाब से आज से अगर कोई प्रिपरेशन चालू होगा, अगला 1 महीना 2 महीना 3 महीना में अगर कोई कंसल्टेशन फ्लोट होता है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना हिसाब से अपना कमेंट अपलोड करके इस कंसल्टेशन पेपर में आने वाले कंसल्टेशन में पार्टिसिपेट करके केबल ऑपरेटर को इंटरेस्ट को प्रोजेक्ट करें। तो आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट एवरीबडी, बी सीरियस, गिव योर माइंड इन दिस पर्टिकुलर इशू। यू हैव इनफ टाइम टू स्टडी एंड वर्क ऑन इट। प्लीज़ कीजिए। हम लोग बाहर में बहुत बात करते हैं, बहुत ताना मानी करते हैं, लेकिन काम का जगह में हम लोग को जो काम करना चाहिए वो सही से होता नहीं। तो आई विल रिक्वेस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन पीपल, गेट रेडी, हैव योर प्रिपरेशन। और आने वाला दिन में अगर कोई कंसल्टेशन पेपर आता है तो केबल ऑपरेटर की तरफ से अपना रिप्रेजेंटेशन रखिए। यही बोल के मैं आज का अभी का शॉर्ट प्रोग्राम ख़त्म करने के पहले आपको सबको रिक्वेस्ट करेंगे, दिस इज़ ए वेरी इंफॉर्मेशन, a very important information that must go to the all cable operators। और ये जो इन्फॉर्मेशन जो केबल ऑपरेटर के पास जाना चाहिए, इसके जरिए सिर्फ आप हो, एज ए ऑपरेटर आप हो। आप खुद देखिए और आप जो ग्रुप में जो भी लिंक मिलता है इसको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेटर अक्रॉस द इंडिया, ताकि केबल ऑपरेटर कम से कम इन्फॉर्मेशन ले। हो सकता है उसी केबल ऑपरेटर से कुछ आदमी हम लोग को मिल जाएगा जिसका इनपुट आगे दिन में काम करने में सुविधा रहेगा। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग माई शो एंड आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ लाइक दिस प्रोग्राम, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। विद दिस आई say goodbye to you all. Thank you.